हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो। और इस बार का टॉपिक है हमारा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम बहुत से इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जो आपके बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और इसको लेके हमें बहुत सी कंफ्यूजन होती है। सो आई थॉट कि क्यों ना हम इस पे वीडियो प्रिपेयर करें, जिससे जो चीज़ें हमें आ रही हैं उनका रिवीजन होगा, जो नहीं आ रही है उनको हम जान सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। वीडियो को इन तक देखें क्योंकि इसमें बहुत से इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। फर्स्ट है आपका एडसेंस थंब फोर्सेप। इसका काम क्या होगा? फॉर होल्डिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेलिकेट टिश्यू। ये देख सकते हैं आप इंस्ट्रूमेंट, इसको हम कहते हैं एडसेंस थंब फोर्सेप, क्योंकि ये एक टाइप का फोर्सेप है। इसका काम होगा कि कोई जो टिश्यूज़ हैं उनको होल्ड करना, पकड़ने के लिए, और उसको सही से, जैसे कोई ऑर्गन विजुलाइज करना, उसको पकड़ के हटाने के लिए। सेकंड है आपका एलीस टिश्यूज या एलीस फोर्सेप। इसका अगर आप आगे का मुंह देखेंगे तो ये ऐसे कर्व शेप में रहेगा, ये ऐसे। एलीस टिश्यू फोर्सेप आर यूज फॉर ग्रास्पिंग ऑर्गन एंड स्लिपरी और डेंस टिश्यू ड्यूरिंग इलेक्ट्रो सर्जरी। इसका काम क्या होता है? जो ऑर्गन्स होते हैं उसको ग्रास्प करना मतलब ये जो इसके ये शेप है, इससे पकड़ना। जो स्लिपरी ऑर्गन्स है या कोई मोटा टिश्यू, डेंस टिश्यू है, इलेक्ट्रो सर्जरी के टाइम पे। नेक्स्ट है वेलसलम। वेलसलम का काम होता है यूज्ड इन गायनकोलॉजिकल ऑपरेशन टू होल्ड द टिप ऑफ सर्विक्स। सर्विक्स का जो माउथ या टिप होता है उसको होल्ड करने के लिए या पकड़ने के लिए ये यूज़ होता है। दिस स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू एलिस फॉर्सेप एक्सेप्ट दे आर वेरी लॉन्ग। अगर हम एलिस फॉर्सेप और ये आपके वेलसुलम को देखें तो दोनों का स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं सेम रहता है। इसकी बस लेंथ लंबी होती है, यहाँ देखिए ये थोड़ा छोटा होता है एलिस फॉर्सेप। फिर है आपका आर्टरी फॉर्सेप, यूज फॉर ग्रास्पिंग, कंप्रेसिंग एंड होल्डिंग द एंड ऑफ आर्टरी ड्यूरिंग लाइगेशन। आर्टरी फॉर्सेप का क्या काम है? ये जो आर्टरीज होती हैं उसको ग्रास्प करता है, मतलब पकड़ने के लिए, या ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सर्जरी जो आर्टरीज से ब्लड या सिक्रीशन हो रहा है उसको बंद करने के लिए, या उसको टाइटली ग्रास्प कर देगी जिससे जो एक्स्ट्रा ब्लड लॉस हो रहा है वो नहीं हो। नेक्स्ट है राइट एंगल आर्टरी फॉर्सेप। इसका नाम जैसे राइट एंगल है, आप देख सकते हैं ये आके एक राइट एंगल वाला फॉर्मेशन यहाँ पे कर रही है, इसीलिए इसका क्या नाम है? राइट एंगल आर्टरी फॉर्सेप। इसका काम क्या होगा? टू आइसोलेट, इनसर्कल एंड लाइगेट विसल्स और डक्ट्स, स्पेशली दोज प्रेजेंट इन डेप्थ। जैसे ये थोड़ा सा अंदर वाले जो विसल्स होती हैं, ब्लड विसल्स या डक्ट होती हैं, उसको हटाने के लिए या उसको कट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। फिर है आपका कोचर्स फॉर्सेप। इसका काम होता है टू होल्ड सिक्योरली सुपीरियर थायराइड पेडिकल विसल। थायराइड की सर्जरी के टाइम पे जो थायराइड पेडिकल पार्ट होता है उसको पकड़ने का काम कोचर्स फॉर्सेप करती है। होल्ड रिट्रैक्टिंग कट एंड्स ऑफ विसल इन टफ फाइब्रस टिश्यू। जो सर्जरी के टाइम पे टफ या फिर हार्ड फाइब्रस टिश्यू होता है उसके एंड या किनारे को पकड़ने का काम आपका कोचर्स फॉर्सेप से किया जाता है। होल्ड रिप्स ड्यूरिंग रिप रिसेक्शन। जब रिप का मतलब सर्जरी या रिप कट करके जैसे कोई फ्रैक्चर या इंजरी हो गई है उसमें, उस टाइम पे इसको हार्डली, जैसे रिब क्या होता है, बोन होता है, तो उसको होल्ड करने के लिए भी हम कोचर्स फॉर्सेप का यूज़ करते हैं। टू कॉज आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ जेस्टेशनल मेम्ब्रेन। जो जेस्टेशनल मेम्ब्रेन मतलब आप ये कह सकते हैं एमनियोटिक मेम्ब्रेन होती है, उसको भी रप्चर करवाने के लिए या ब्रेक करवाने के लिए भी हम कोचर्स फॉर्सेप का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपका बैबकूक फॉर्सेप। इसका देखिए शेप आप देख सकते हैं, ये ऐसे टाइप का पकड़ने वाला, ये ऐसे रहता है। यूज टू ग्रास्प डेलिकेट टिश्यू इन लेजर प्रोसीजर। दे आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड विद इंटेस्टाइनल एंड लेप्रोटॉमी प्रोसीजर। इसका काम क्या होता है? जो लेज़र प्रोसीजर्स होते हैं या लेज़र वाली सर्जरी होती है उसमें टिश्यू को हैंडल करने का काम होता है बैबकूक फॉर्सेप का, और ज़्यादातर यूज़ इसका इंटेस्टाइनल और लेप्रोटॉमी प्रोसीजर्स में किया जाता है। फिर है आपका बार्ड पार्कर हैंडल, और जिसे हम कहते हैं स्कापल हैंडल। इसको हम बीपी हैंडल या ब्लेड होल्डर भी कहते हैं। जैसा नाम से ही पता चल रहा है ब्लेड होल्डर, इसका मतलब इसमें ब्लेड लगा के हम कट करने के लिए यूज़ करते हैं। इंटेंडेड टू बी यूज विद बीपी सेफ्टी ब्लेड्स फॉर टिश्यू सेपरेशन एंड अदर प्रोसीजर दैट रिक्वायर शार्प सर्जिकल ब्लेड टू पंचर और कट। मतलब टिश्यूज़ को कट करने के लिए इसमें ब्लेड लगाएंगे, फिर हम इसका यूज़ करते हैं।
फिर है आपका कॉटरी और इलेक्ट्रोकॉटरी। इसका काम है रिमूवल ऑफ अनसाइटली वार्ड्स टू बर्न और कोगुलेट द स्पेसिफिक एरिया ऑफ टिश्यू। कॉटरी से हम जो वार्ड्स मतलब एक्स्ट्रा टिश्यू ये सब है उसको हटाते हैं, और जो टिश्यूज़ हैं जिसको बर्न करके या जिसके ब्लीडिंग को रोकना है उससे भी हम कॉटरी करते हैं। इसको हम सर्जिकल टाइम में या सर्जरी के टाइम में यूज़ करते हैं जिससे अननेसेसरी ब्लड लॉस पेशेंट का ना हो। फिर है आपका चीटल फॉर्सेप। ये देख सकते हैं, बहुत कॉमनली आप देखेंगे इसको। यूज टू रिमूव स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम बॉयलर्स एंड फॉर्मलिन कैबिनेट्स। इसका काम क्या है, जो स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट रखी है जैसे सीजर या कोई भी जो सोल्यूशन में रखी है इसी से पकड़ के हम उठाते हैं। द फॉर्सेप आर प्लेस्ड इन अ कंटेनर ऑफ मेथाइलेटेड स्पिरिट व्हेन नॉट इन यूज। जब इसका यूज़ हम नहीं करते हैं तब हम इसको मेथाइलेटेड स्पिरिट में डिप करके रखते हैं जैसे इसकी स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। फिर है आपका डीवर्स रिट्रैक्टर, यूज टू होल्ड बैक द एब्डोमिनल वॉल ड्यूरिंग एब्डोमिनल और थोरेसिस प्रोसीजर। जो रिट्रैक्टर्स होते हैं उनका काम होता है वॉल को रोक के रखना या फिर विजुअलाइजेशन के लिए साइड में करके रखना। तो ये आपका डीवर्स जो रिट्रैक्टर है वो एब्डोमिनल सर्जरी में यूज़ होता है, या थोरेसिस सर्जरी जब होता है तो उसमें स्किन को हटा के रखने के लिए यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है आपका डॉइंस टॉवेल क्लिप। इसका काम है यूज़ टू फिक्स ड्रैपिंग टॉवेल। जो ड्रैप के लिए हम टॉवेल यूज़ करते हैं उसको एक जगह फिक्स करने के लिए या रोक के रखने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। यूज़ टू फिक्सिंग डाइथर्मी केबल सक्शन ट्यूब, और साथ ही साथ जो केबल है या जो सक्शनिंग ट्यूब है उसको भी हम अटैच करने के लिए या वो अपनी जगह पे फिक्स रहे हम टॉवेल क्लिप का यूज़ करेंगे। डॉइंस रिट्रैक्टर, इसका भी काम क्या है, विजुअलाइजेशन के लिए। जैसे इसका काम होता है ऐसे टिश्यू को, जैसे ये आपकी टिश्यू है उसको होल्ड करेगा फिर पीछे को ले जाएगा जिससे जो सर्जिकल एरिया है वो आपको सही से विजुअलाइज हो। तो ये मेनली आपका डॉइंस रिट्रैक्टर यूज़ होता है पेल्विक सर्जरी में। ये सब जो इंस्ट्रूमेंट हम डिस्कस कर रहे हैं वो आपके पिछले एग्ज़ाम्स में या प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और ज़्यादा कन्फ्यूज़न हमें इनको पहचानने में होती है। कभी कभी इसके फंक्शन भी पूछे जाते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इस चीज़ को हम बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे और एंड तक वीडियो को देखिए जिससे जो भी इंस्ट्रूमेंट है या आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं उसमें ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सके। कैट्स पॉ या वॉक्समैन रिट्रैक्टर, इसका काम क्या है, रिट्रैक्शन ऑफ स्किन एंड टफ फेसिया। इसका ये जो स्किन होता है या टफ फेसिया मतलब जो हार्ड मतलब हार्ड मसल्स होती हैं उसको होल्ड करके रिट्रैक्ट करने का काम करेगा आपका कैट पॉ। इसको कैट पॉ क्यों कर रहे हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ना, जैसे बिल्ली का पंजा होता है ना वैसे इसका शेप यहाँ पे होता है, इसीलिए इसका नाम है कैट पॉ या वॉक्समैन रिट्रैक्टर। फिर है आपका लैंगरबैक रिट्रैक्टर। इसका काम होता है इन ऑपरेशन इन्वॉल्विंग अ लॉट ऑफ डाइसेक्शन इन सुपरफिशियल मसल पेन विच रिक्वायर्स रिट्रैक्शन एंड हर्नियोप्लास्टी थायरॉइडेक्टोमी। इसको हम ऑपरेशन में यूज़ करते हैं जिसमें ज़्यादा सुपरफिशियल मसल्स देखने को मिलती हैं, और यह मेनली यूज़ होता है आपका हर्नियोप्लास्टी या थायरॉइडेक्टोमी में। फिर है आपका मायोस टॉवेल क्लिप। इसका काम क्या है, फिक्स ड्रैप इन अ मैनर टू एक्सपोज ऑपरेटिव फील्ड ओनली। जैसे टॉवेल क्लिप थी वो इसको एक जगह लगा दिया ट्यूब या फिर ड्रैप को फिक्स करने के लिए, ये भी ड्रैप को फिक्स करेगी पर ऐसे कि जो आपका सर्जिकल एरिया जहाँ पे सर्जरी करनी है सिर्फ उतना ही दिखेगा। आल्सो यूज टू फिक्स ट्यूबिंग्स एंड कॉटरी वायर टू ड्रैप्स इन अ वे दैट दे डोंट फॉल। साथ ही साथ जो कॉटरी वायर हुआ और जो ये ट्यूब हुआ उसको भी फिक्स करने का काम ये करती है। फिर आपका मॉरीज डबल इंडेड रिट्रैक्टर। डबल इंडेड क्यों है, क्योंकि इसमें रिट्रैक्टर वाला शेप आपको दोनों तरफ देखने को मिलेगा। टू रिट्रैक्ट स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर लाइक एब्डोमिनल वॉल मसल एंड इट गिव वाइडर स्पेस टू वर्क। ये दोनों तरफ से मसल को रिट्रैक्ट करेगा जिससे कि ज़्यादा जो सर्जिकल साइट है वो ज़्यादा अच्छे से एक्सपोज हो पाएगी। ये एब्डोमिनल वॉल या एब्डोमिनल सर्जरी में हम यूज़ करेंगे। फिर है आपका मॉस्किटो आर्टरी फॉर्सेप और स्मॉल आर्टरी फॉर्सेप। इसका काम है एज अ हीमोस्टेट होल्डिंग कट एज टू ओपन अप अपसेस, होल्ड फ्री एंड ऑफ द सूचर, होल्ड कट एंड ऑफ द सूचर, ब्रेकिंग लोकलाई एक्सेट्रा। ये हीमोस्टेट का काम करेगा। हीमोस्टेट मतलब जो ब्लड वेसल्स है उसमें ब्लड को रोकने का काम, जो कट हो गया जैसे गलती से कोई कट हो गया या फिर जो हमने कट किया है सर्जिकल साइट पे उसको पकड़ने का। टू ओपन अप अपसेस, फ्री एंड्स ऑफ द सूचर, होल्ड कट एंड ऑफ द सूचर और ब्रेकिंग लोकलाई के लिए। फिर है आपका निडल होल्डर या मायो हैगर निडल होल्डर। नाम से ही लग रहा है इसका काम क्या है, सूचर के टाइम पे निडल को होल्ड करने का।
यूज टू होल्ड सूचरिंग नीडल फॉर क्लोजिंग वुंड ड्यूरिंग सूचरिंग एंड सर्जिकल प्रोसीजर। जब हम सूचरिंग करते हैं या टाका लगाते हैं उस टाइम पे निडल को पकड़ने का काम हम इसी से करते हैं। ऐसे हाथ से पकड़ के नहीं सिल सकते, वी यूज़ निडल होल्डर। फिर है आपके स्कापल ब्लेड। सबसे मेन, सर्जरी में ब्लेड्स नहीं होंगी तो हम कट कैसे करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं अलग अलग नंबर के ब्लेड होते हैं विद डिफरेंट शेप। तो जैसे 18 हुआ, 20, 21, 22, 23, 25, 25A, 26 एंड 38। इनका अलग अलग शेप होता है। कई बार एक ब्लेड आपको बना के पूछ लेता है कि कौन सा ये ब्लेड है, तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखेंगे शेप और नंबर के हिसाब से थोड़ा सा, कि कोई एक ब्लेड भी आए तब भी आप बता पाएँ। फिर आपकी सीजर्स अलग अलग यहाँ दी गई हैं, जैसे लिस्टर, बैंडेज सीजर, एरिस सीजर, मायो सीजर, मेटजेनबम सीजर। अब सीजर का काम क्या होगा? आर यूज फॉर शार्प एज वेल एज ब्लंट डाइसेक्शन एंड आल्सो फॉर कटिंग वेरियस क्यूबिक सर्जिकल ड्रेसिंग, गॉज, सूचर। ये सभी चीज़ काटने में से गॉज हुआ, ड्रेसिंग हुआ, सूचर या कोई डाइसेक्शन करना है उसको भी कट करने का ये काम करेगी। साथ में साथ कोई ट्यूब है उसको कट करना है तो भी हम सीजर का यूज़ करेंगे। अलग अलग चीज़ों के लिए हम अलग अलग सीजर यूज़ करते हैं। फिर आपका सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर। सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर अलाउज हैंड फ्री ऑपरेशन ड्यूरिंग अ सर्जरी। इसका नाम सेल्फ रिटेनिंग क्यों है? क्योंकि इससे क्या होगा कि जो हमें रिट्रैक्ट करना है वॉल को, उसको हम ऐसे फिक्स कर देंगे ऐसे कि हमें हैंड लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये खुद ही अगर हम इसको सही से पोजीशन देंगे तो ये वहीं पे रिटेन हो जाएगा और खुद से सही से रिट्रैक्टर का काम करेगा और हमें जो विजुलाइज करना है एरिया वो सही से विजुलाइज होगा या दिखेगा। फिर है आपका एयर सीरेंज टू इंस्टिल इरिगेशन सोल्यूशन इनटू द एयर। जैसे एयर में या फिर कान में कोई सोल्यूशन डालना है या कोई दवा डालनी है या क्लीन करना है इरिगेशन के लिए तो हम इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया अलग अलग इंस्ट्रूमेंट जो आपके एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं और इसको लेके कन्फ्यूज़न भी रहता है। तो मैंने सोचा कि चलिए इस बार हम इसी पे वीडियो बनाते हैं। तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए इफेक्टिव होगी। तो अगर अभी आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।